अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर। दोस्तों, सीमा हैदर के हवाले से एक बड़ी ख़बर है, बड़ी ख़बर, बड़ा खुलासा। नेपाल सरकार भी मैदान में है, एक्शन में है सीमा को लेकर के, क्योंकि सीमा नेपाल से भागी थी। तो मोमिन साहब नेपाल सरकार के साथ संपर्क में हैं। नेपाल हुकूमत का एक, आप कह सकते हैं कि एक कोई तफ्तीशी आप वफद कह सकते हैं या जांच टीम कह सकते हैं, अब सीमा की भारत सरकार से मिलकर सीमा की जांच करेगी। क्योंकि सीमा के हवाले से आप लोगों ने ख़बरें देखी होंगी कि सीमा की जो जब वो भारत से पाकिस्तान से दुबई से नेपाल पहुंची थी, जिस होटल में रही, तो वहाँ पे इसकी सरगर्मियाँ मशकूक थी। इसके साथ कुछ और लोग भी थे, हो सकता है वो मकामी लोग हों, हो सकता है वो AP सिंह सीमा के साथ मिले हुए जो पहले से कनेक्टेड लोग हैं वो इनके साथ हों वहाँ पे। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है, आप लोगों ने ख़बर देखी होगी, एक ड्राइवर का इंटरव्यू जिसमें सीमा सवार होके भारत जब इसने प्रवेश किया, भारत पहुंचकर आगे जिस बस में सवार हुई उसका इंटरव्यू देखा होगा, तो उसने कहा कि उसने क्या क्या लिखवाया, क्या क्या नाम पता। और उसने ये भी कहा कि जो सीमा है उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है, वो रिपोर्टर कह रहे थे कि इसकी होटल के अंदर मशकूक सरगर्मियाँ थी, मशकूक एक्टिविटीज़ थी। इसका नमाज़ पढ़ने का भी कहा जा रहा है कि नमाज़ पढ़ती रही, क्योंकि अभी भी मुसलमान है, मुसलमान तो है, वो तो हम मानते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये अच्छी मुसलमान नहीं हो सकती, अच्छी सनातनी नहीं हो सकती, ना अच्छी इंसान हो सकती है। और दूसरी बात, आपने वो रिपोर्ट सुनी होगी, मेरे चैनल पे वो वीडियो मौजूद है, हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल ने इस बात को डिस्कस किया कि ये मांस मीट भी खाती रही। जब ये नेपाल पहुंचकर मांस मीट खाती रही तो तू काहे की सनातनी भाई, तू ये बोल रही है हिंदुस्तान में बैठकर कि मैं 2 सालों से पाकिस्तान में सनातनी बनी हुई थी। तू नेपाल पहुंची, नेपाल पे तेरे को मांस मीट की तलब हुई, तूने वहाँ नहीं छोड़ा तो तूने भारत में छोड़ा होगा। हमें मालूम है भारत में तुझे मांस मीट प्रोवाइड किया जाता है। मैं दावा कर रहा हूँ, ये दावा नहीं हकीकत है, ठीक है, कि इसको मांस मीट जो इसकी मरगूब ग़िज़ा है इसको प्रोवाइड की जाती है किसी भी तरह से। ये आप लोग मान लें। जो औरत नेपाल पहुंचकर पहली ही फरमाइश ये करे कि मांस मीट किधर है, और मैं नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल, नेशनल चैनल के ऊपर ये बात रिपोर्ट की गई। आप लोगों ने सुना होगा कि वो उसको नमाज़ पढ़ते हुए देखा गया होटल में, और दूसरी बात मांस मीट खाते हुए। मैं नहीं कह रहा। तो जो औरत दूसरे देश जैसे ही प्रवेश करे वहाँ पे इस चीज़ का डिमांड करे, इस चीज़ की डिमांड करे, तो क्या वो औरत सनातनी हो सकती है? नहीं हो सकती। दोस्तों, जांच टीमें नेपाल की वो भी हिंदुस्तान पहुंच के जांच कर रही होंगी। भारत सरकार की, भारत की जो जांच टीमें हैं उनके साथ मिलकर इंशाअल्लाह तवक्को है कि भारत सरकार कभी भी कोई बड़ा फैसला सुनाएगी, करेगी सीमा केस को लेकर, कि सीमा को डिपोर्ट कर दिया जाएगा जो भी है। क्योंकि दोस्तों, हिंदुस्तान की अदालतों पे हमें भरोसा है, हमें यकीन है 100%, ठीक है ना। रबुपुरा का प्रशासन पुलिस को छोड़कर, सिर्फ इस एरिया की जो भी वो है ना, उनको छोड़कर हमें यकीन है कि वो हक और सच का फैसला देंगी, कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। लेकिन बात यह है कि बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी, बहुत ताख़ीर हो जाएगी, जो कि हैदर भाई के बच्चों के लिए सही नहीं। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जो भी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, भले भारत की जांच एजेंसियां हैं या नेपाल की मिल के जाँच कर रही हैं, तो इसके बाद इंशाअल्लाह कोई बड़ा फ़ैसला ज़रूर आएगा और सीमा का जो है ना ये चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा इंशाअल्लाह। हैदर भाई के बच्चे हैदर भाई को मिल जाएंगे। भारत सरकार इंशाअल्लाह, हमें भारत सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं कि वो ज़रूर कोई बड़ा एक्शन लेगी। सीमा को या तो डिपोर्ट या फिर जेल, और जो बच्चे हैं उनको अपने हकीकी वालिद, हकीकी वारिस को भिजवा दिए जाएंगे। ये हमारा यकीन है, हमारा ईमान कहता है कि हक और सच पर मबनी फ़ैसला होगा इंशाअल्लाह। क्योंकि देखें, अच्छा गुमान रखना चाहिए, अच्छा गुमान रखना चाहिए, और फिर वही चीज़ें उसी पॉजिटिविटी की तरह
जाना शुरू कर देती हैं। तो बस ये है कि सीमा जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही। अगरचे सीमा अंदरूने खाना वो मजबूर है, लाचार है। अब उसको एहसास हो रहा है कि हैदर सही थे, हैदर खरे थे, हैदर कोहिनूर का हीरा थे। यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ लप्पू लपूड़े के पास कुछ भी नहीं। दोस्तों देखें, बच्चे जो हैं, बच्चों को क्या पता, बच्चे पहले जब वो आए होंगे माँ के साथ उस वक्त खुश होंगे। ज़ाहिर सी बात है, बच्चे कहीं भी निकलते हैं तो एक्साइटेड होते हैं कि भाई अब यहाँ आ गए, वहाँ गए। लेकिन जब इतना समय गुजर जाए, वहाँ पे ना उनका खूनी रिश्ता, ना उनके कोई रिश्तेदारी सिवाय माँ के, वो जो लप्पू लपूड़ा है उसने तो ऐसे ही कब्ज़ा किया हुआ है। AP सिंह ने ऐसे ही कब्ज़ा किया हुआ है, ठीक है ना। उनके खैर ख्वाह नहीं है वो, उनके खैर ख्वाह कभी भी नहीं है। हैदर भाई उनके हकीकी वारिस हैं, हकीकी वालिद हैं। ये लप्पू लपूड़ा, तू अपना बच्चा पैदा करके दिखा। तू तो 1.5 साल होने वाले हैं, तूने अभी तक कोई बच्चा, कोई चूज़ा, कोई अंडा तो दिया नहीं है। तू अपना कर, तू उन 4 बच्चों के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। तो शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए। इंशाअल्लाह दोस्तों देखें, नेपाल की जो प्रशासन, नेपाल का जो सरकार है, वो पाकिस्तान में हैदर भाई की जो लीगल टीम है उनके साथ भी संपर्क है। इकरा जुनेजो साहिबा जो कि इस लीगल टीम का हिस्सा है और उनका इस केस में बड़ा अमल दखल है, बहुत अहम किरदार रहा है, तो उनके साथ भी वो संपर्क में हैं। जो भी चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर सी बात है, वो जो बताने वाली होती हैं वो अपने कम्युनिटी पे या वैसे बता देती हैं, लेकिन अंदरूने खाना वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिशें कर रही हैं। अंसार मन्नी साहब अपनी तरफ से भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, मोमिन साहब अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह सबकी, इन सब जो पाकिस्तान में हैदर भाई की लीगल टीम है या हिंदुस्तान में जो हैदर भाई के वकील हैं, ये सब और जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जो हैदर भाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इन सब की मेहनत रंग लाएगी और हैदर भाई के जो बच्चे हैदर भाई के हवाले कर दिए जाएंगे। ये हमें यकीन है और इंशाअल्लाह आने वाले जो दिन हैं हैदर भाई के लिए आसानियों के दिन होंगे। आप कह सकते हैं कि जो मुश्किलात थे, जो मुश्किल के दिन थे वो गुज़र गए, मुश्किलात गुज़र रही हैं। आने वाले दिन, हर दिन आसानी होगी इंशाअल्लाह। और ये कह लें कि जो मुखालिफ ग्रुप है उनके लिए चलें, जो दिन गुज़र गए, जो दिन आने वाले हैं वो बहुत मुश्किल हैं, ठीक है ना। उन्होंने अय्याशी करनी थी, कर ली, उन्होंने जो करना था कर लिया, कमाई करनी थी कर ली। जो AP सिंह, ये पूरा गैंग है, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह अब हैदर भाई के दिन है और हम ये देखेंगे, अपनी आँखों के सामने इनको रोता हुआ देखेंगे और हैदर भाई हंस रहे होंगे, हैदर भाई के बच्चे हैदर भाई की गोद में होंगे। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।